दोस्तों फरीदाबाद से लाइव हूँ, वार्ड नंबर 5 से। भूमिका है। बीएसपी के ये तमाम नेता यहाँ सर्व पहुँचे समाज का हैं। सम्मान करते हैं, देखिए इसलिए रतिराम बहुजन जी। समाज पार्टी ने भी इनको आज समर्थन देने का प्रयास किया है और इनको समर्थन देकर आज से बहुजन समाज पार्टी भी सर्व समाज के साथ साथ ऋषि चौधरी को समर्थन दे रही है। सर बीएसपी क्यों समर्थन दे रही है राजेश्वरी जी को, जो है देखिए, क्या कारण है? यदि 36 बिरादरी का नेता कोई उभर कर आया है और सारे सर्व समाज ने इनको कैंडिडेट बनाया, तो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, इसलिए उनको समर्थन देती है। अच्छा, तो यही कारण, मतलब पंचायती उम्मीदवार है इसलिए आप लोग समर्थन दे रहे हाँ हैं? जी, पंचायती उम्मीदवार है और 36 बिरादरी के उम्मीदवार है, इसलिए समर्थन दिया है। और हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने कहा भाई हमारा 36 बिरादरी के जो है समर्पित उम्मीदवार है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी उन्हें अपना समर्पित उम्मीदवार होता है। सर आप कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का, छायाकार साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय जो हमारे वार्ड नंबर 5 के ऋषि चौधरी जी, उनकी जीवन संगिनी हमारी बहन जो इंडिपेंडेंट राजेश्वरी चौधरी जी जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक पंचायती उम्मीदवार है। वहाँ सर्व समाज ने पंचायती उम्मीदवार उनको बनाया। जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो जो पंचायत में जैसा उन्होंने वहाँ उनको समर्थित उम्मीदवार बनाया, एक सामाजिक और सोशल होने के नाते हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे विधानसभा की टीम को अपनी आस्था जताई कि बहुजन समाज पार्टी के ये कामयाब कैंडिडेट हैं, समाज गरीब मजदूर के पक्ष में हैं। और उन्होंने निवेदन किया जिला कमेटी को, हमने प्रदेश कमेटी को निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा भी समर्थन, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन उनको देने के लिए आज पत्रकार छायाकार साथियों के बीच में हम लोग मीडिया के माध्यम से आए हैं। वो हमारी उनको शुभकामनाएं, वो जीत कर आए। और हमारे बीच में हमारी मनसा पासवान जी जो मेयर फरीदाबाद की जो उम्मीदवार हैं, जिनका हाथी का चुनाव चिन्ह है, वो भी उनको अपने वार्ड वासियों को, जो हमारे बहुजन समाज के जो मूवमेंट के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, सेक्टर बूथ के जो वोटर सपोर्टर हैं, उनसे भी वो अपील करेंगी। और हम भी अपील करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहन जी में आस्था रखते हुए, संविधान में आस्था रखते हुए और मजदूरों को साथ लेकर के आपके साथ सपोर्ट करेंगे, ऐसा हम आशा उम्मीद करते हैं। और आप जीत कराएंगे और आपको छोटी सदन में जाने का काम करेंगे, लेकिन अपने आज के समय को याद रखेंगे कि गरीब को और मजदूर को उसका पूरा सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा उम्मीद। मनसा जी आप भी कुछ कहेंगी? अभी आप लोगों से ही मिली थी। हाँ। और अभी मैं अपने बारे में और अपने पार्टी के बारे में सब कुछ बताई देती हूँ। मैं अब अपने बड़े भाई ऋषि चौधरी जी और उनकी भाभी जी राजेश्वरी चौधरी को सपोर्ट करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनका जो सिंबल मिला है, उनको बिजली का बल्ब मिला है, उनको भारी से भारी वोटों से जिताएं और उनको विजयी बनाएं। साथ में मैं मेयर प्रत्याशी हूँ, पूरे शहर की हूँ, तो मेरा हाथी का सिंबल है और हाथी के सिंबल पे बटन दबाए और मुझे भी विजयी। ऋषि जी क्या कहेंगे? भाई साहब समर्थन मिल रहा है बीएसपी का, बड़ी पार्टी है बीएसपी, ऐसी बात नहीं है। जो पहले तो मैं यहाँ पर आए बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई रतिराम जी जो प्रदेश के महासचिव हैं, कमल गौतम जी जो हमारे फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सुशील कटारिया जी जो हमारे यहाँ के जिला महासचिव हैं, ब्रजभूषण करदम जी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हर दुख सुख में साथ रहने वाले भाई जो कोषाध्यक्ष हैं, मेरी छोटी बहन मनसा पासवान जी जो यहाँ से मेयर की प्रत्याशी है। मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से तो पहले पूरे अपने यहाँ बहुजन समाज पार्टी के परिवार को धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार करता हूँ। मेरा जो चुनाव लड़ने का है, हम सब लोग पॉलिटिशियन हैं, हमारी अलग अलग पार्टियों के विचारधारा हैं, लेकिन हम सब एक सामाजिक भी हैं। हमारी टिकट मेरे भाई बड़े राकेश देशवाल जी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, तो इनकी टिकट कटी और पूरी कॉलोनी में पंचायत हुई जिसमें 36 बिरादरी को बुलाया गया, किसी विशेष बिरादरी को कोई ऐसे महत्व नहीं दिया गया। अच्छा। तो वहाँ पे कॉलोनी ने एक हमारे यहाँ से जो जाति विशेष के तौर पर ज़्यादा प्रभाव देने के लिए कि एक ही बिरादरी के अलावा कोई उन्हें कुछ दिखता नहीं है। दूसरा, यहाँ जो हमारा पार्षद है उसने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है और उस पार्षद ने यहाँ से 20 साल से राज करते हुए नरक के जीवन जी रखा है। तो जो कॉलोनी के लोग दुखी थे, जिसमें 36 बिरादरी के लोग आते हैं, उन्होंने मन बनाया कि भाई इस पार्षद को बदलना है
और आज हवा को इधर उधर देखते हुए तो हमारी पंचायत हुई। पंचायत में शॉर्टकट में बताता हूँ, उसमें ये फैसला लिया गया कि जो पंचायत, हम सबने मना किया था हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पंचायत ने ये फैसला लिया था जिससे जिम्मेदारी दी जाएगी उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो पंचायती कैंडिडेट होगा, जिसमें 36 बिरादरी के लोग थे। तो वहाँ ये तय हुआ कि ऋषि चौधरी जी आप अपने घर से अपनी घरवाली को चुनाव लड़ाओ, हम आपके साथ हैं। और मेरा सौभाग्य है, आप लोगों का आशीर्वाद है, पत्रकार बंधुओं का साथ है, जो आज रतिराम जी से मेरी कल मुलाकात हुई थी शाम को, ये अपना प्रचार कर रहे थे। तो प्रधान जी ने कहा कि भाई हम ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहे थे जो जिताऊ कैंडिडेट हो, समाज का मान सम्मान रखता हो, 36 बिरादरी का साथ हो। तो भाई साहब ने, बड़े भाई ने एक ही विश्वास दिया, ऋषि जी जब पूरी कॉलोनी की बिरादरी ने मिलकर तुम्हें समर्थन दिया है तो हम आपको तो क्या, आपकी पंचायत को, आपकी सरदारी को, आपकी कॉलोनी के, आपके वार्ड वासियों को हम बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन देते हैं, जो आपकी पंचायत को एक कदम आगे बढ़ाते हुए। तो मैं उनका भी तहे दिल से आभार करता हूं, और मेरी जो कॉलोनी की सरदारी है उनका भी आभार करता हूं, क्योंकि मैं कॉलोनी का ही बच्चा हूं और आप लोगों का प्यार है। ज़्यादातर मेरे जितने यहाँ पर भाई बैठे हैं पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी में एक्टिव रहते हैं, बड़ा जोर शोर से पार्ट प्ले करते हैं, उनसे मेरा घरेलू पारिवारिक संबंध है। आप आगे पीछे भी बैठते हैं सब, हरीश भाई है मेरा बचपन से दोस्त है, तो मेरा तो इनका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। तो आप भी क्या अपने वार्ड की जनता से अपील करेंगे कि एक मुहर बल्ब पे लगाएं, एक हाथी पर जो? नहीं, बिल्कुल, देखो ऐसा है, हाथ को हाथ है। हाँ। अगर ये लोग मेरा साथ देंगे, देखो आज क्या है कि हम किसी पार्टी का विरोध, वैसे हम नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं नहीं, जो सच है, हम किसी की बुराई नहीं करते। मान लो अभी जब हमने बहुजन का साथ भी नहीं मिला तो हम जब भी बहुजन का कोई विरोध नहीं कर रहे थे, नहीं बीजेपी का विरोध कर रहे थे, नहीं हम कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। उसका रीजन एक था, जो ये चुनाव है ना, ये तो पता नहीं पार्टियों को और क्या हुआ है, ये चुनाव एक परिवार का चुनाव है, एक मुखिया, परिवार में मुखिया चुनने का चुनाव है कि यार अपनी गली मोहल्ले में से एक ऐसा आदमी चुन लो जो छोटी मोटी समस्या, मूलभूत सुविधाओं की जो समस्या उनको उठाए। लेकिन यहाँ अब इसमें पार्टी पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि वो नहीं, क्यों? उसका कारण ये देखो, जो हमारा वार्ड है ना, वहाँ पैराशूटेड लोग लाके उतार दिए। हमारे वार्ड के लोगों को टिकट भी नहीं दी पार्टियों ने। कोई भी वार्ड 5 का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो वार्ड में रहता हो। अच्छा। तो ये दुर्भाग्य की बात है, इन पार्टियों को सोचनी चाहिए कि यार आदमी कम से कम, ये छोटे चुनाव है, जो गली मोहल्ले के चुनाव है, बहुत सबसे छोटे का चुनाव है, कम से कम ऐसे आदमी को तो वो टिकट दें लोग कि जो गली मोहल्ले में रहता हो, दूसरे वार्ड का तो ना हो। तो विधानसभा, सबसे बड़ी बात है विधानसभा से भी दूसरे। अच्छा। हमारे यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है बल्लभगढ़ विधानसभा में रहते हैं, उनकी वोट बल्लभगढ़ विधानसभा में, लेकिन एनआईटी के लोगों को पागल बनाने के लिए वहाँ टिकट दे दी। ऋषि जी, अभी मैं एक बात सुन रहा था, कोई ताऊ जी बैठे हुए थे, उनका 2-4 कमरों का मकान है जो है यहाँ आपके वार्ड में। वो कह रहे थे भाई साहब पहले किराएदार वगैरह रहते थे, आते थे, 10-5 हज़ार रुपया कमाई होती थी, और अब सड़कें सीवर से भरी, जाम है, कोई किराएदार नहीं आता और नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे भाई साहब? हर कमरे पे लिखा हुआ है यहाँ कमरा किराए के लिए खाली है। उसका कारण ये, गरीब आदमी को यहाँ सबसे सस्ता मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है जिसकी हम कितनी भी निंदा करें ना वो कम है। बहुत ज़्यादा पानी की मारामारी है, और जानबूझकर, ऐसे नहीं है कि यहाँ पानी की कोई कमी है, जानबूझकर। अभी पीछे जब हमारे पीछे चुनाव हुए, दोनों चुनाव, लोकसभा विधानसभा चुनाव, दोनों चुनावों में पानी का मुद्दा हाईलाइट रहा। लेकिन अब जैसे ही पार्षद के चुनाव है ना, 2-3 दिन से पानी आना चालू हो गया। अब लोग ये सोच रहे कि ये पागल लोग हैं ना, कैसी बहका। अब तो मशीनें भी लगी हैं सीवर की, जो है देख रहा था मैं जो। हाँ। तो जनता जो है ये सब जानती है कि हमें पागल बनाने के लिए पानी दे रहे हैं, और जैसे ही चुनाव निकल जाएंगे फिर हमें पागल बना के ही हमारे पैसे को लूट खसोट करेंगे, चोरी करेंगे। हमारे कोई जो पानी की दलाली शहर में चल रही है वो दोबारा से चालू हो रही है। अच्छा। किसी भाई पानी की कमी तो है, पर गली गली देखा जाए तो नशे का कारोबार भी यहाँ बहुत बढ़ रहा है। बहुत नशे का कारोबार बन रहा भी है, और सीवर की बहुत ज़्यादा गंदगी है। अब ये देखो लोग बहुत, जब इसलिए तो तराही मचा के लोगों ने पंचायत, कभी नगर निगम के चुनाव जो होते हैं, जैसे छोटी मोटी पार्टियां, लोग अपने मन से चुनाव खड़े होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि संजय कॉलोनी, पर्वतिया कॉलोनी, सेक्टर 52 के लोगों ने संयुक्त रूप से एक पंचायत करी, और उसमें हर बिरादरी का लोग था।
प्रत्येक बिरादरी थे 25-25 आदमी आए थे, 450 के करीब करीब आदमी थे। सबका एक ही फैसला हुआ था कि आप चुनाव लड़ो और कोई पार्टी के झंडे तले नहीं, हम अपनी कॉलोनी की तरफ से लड़ाएंगे। लेकिन उनका यही वचन था कि अगर आप जीत जाओगे, किसी आदमी का मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और विकास कार्यों में जैसे यहाँ दलाली चलती है, लड़ी गली बनाने में दलाली खोरी चल रही है, वो काम नहीं होना चाहिए। और हमने अपनी पंचायत में ही कसम खा रखी है, हम किसी भी आदमी के साथ कोई मनभेद नहीं रखते। लीची भैया एक बहुत तुम बड़ा देख सकते हैं। मुद्दा चल रहा है लगातार, जो है सब्जी मंडी की बात करें तो लगातार अवैध वसूली पे, उस पर कैसे रोक है? देखो, अवैध वसूली तो यहाँ ऐसी हो रही है, हमारे जहाँ हम रहते हैं ना, सलम कॉलोनी कह सकते हैं इसे, यहाँ संडे बाजार लगता है। वो बेचारे जो बाजार लगाते हैं ना, वो भी गरीब आदमी है, और जो बाजार से खरीदते हैं वो भी गरीब आदमी है, और जो मार्केट में दुकान लेके बैठे हैं वो भी गरीब आदमी है। तीन तरफा नुकसान हो रहा है। यहाँ माफिया, जिसको गुंडा कर बोलते हैं, संडे बाजार मंडी बाजार लगा के तो पूरे बाजार की तो दुकानें खाली पड़ी रहती हैं। जो गरीब आदमी हमारा वहाँ खरीदने जाता है, प्रत्येक एक फर का, मान लो एक टेबल का फर है, उसको 400 रुपये का वो एक दिन का वो होता है। अगर 2 टेबल लगा दी तो 800 रुपये, 60 से 70 हज़ार रुपये एक दिन की कलेक्शन करते हैं, जो कि गुंडा टैक्स है। और कोई आप जैसा बोल के दिखा के दो, वहाँ तुरंत वहाँ पे हाथापाई के वो आ जाता है। मतलब गुंडा टैक्स वसूला जाता है। प्रचार प्रचार में पहुंचे थे तो वहाँ पर अंधेर नगरी बनी हुई थी गली, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, मैं तो ये कहता हूँ, अपनी जनता से ज़्यादा नेगेटिव किसी के बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप अब समय है, अगर आप चूक जाओगे तो बिल्कुल घाटा रहेगा। परिवर्तन करने का समय है, परिवर्तन विकास की जननी है, और ये 20 साल से इन लोगों ने यहाँ नरक बना रखा है। इन लोगों को भगाओ और अपने विकास कराओ। ऋषि चौधरी जी मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपकी हवा चली तो बीएसपी समर्थन के लिए आ गई, ऐसी और पार्टी के भी आने की उम्मीद है क्या? देखो, हवा की नहीं है, ये सामाजिक बात है। मैं फिर दोबारा से दोहराता हूँ, ऋषि चौधरी कोई नाम की कोई हवा नहीं, ऋषि चौधरी नाम से कोई संगठन नहीं, ऋषि चौधरी के नाम से कोई चुनाव नहीं लड़ता। ये हवा मेरे समाज की है, वार्ड नंबर 5 की जनता की है। और ये आज भी जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं, ये ऋषि चौधरी को नहीं, इन्होंने बार बार आपसे शुरू में भी कहा कि हम जो समर्थन दे रहे हैं इस सरदारी को, जो कॉलोनी वार्ड 5 की सरदारी है, इसको समर्थन दे रहे हैं, और समर्थन के बदले में हम अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग भी लेंगे। ऋषि चौधरी जी, कहाँ तक आपको सफलता मिल चुकी है जो